नमस्कार दोस्तों, मैथ अलबेला में एक बार पुनः आपका स्वागत है। यह आपका सेकेंड क्लास है, यह आपका क्लास नंबर 2 है। यहाँ पे लिख दीजिए, यह आपका क्लास जो है वह दूसरा क्लास है। पहले क्लास में हम आपको यह बता चुके हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय के पहले यानी वास्तविक संख्या का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, इस चैप्टर का जो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है हम आपको बता चुके थे कि आपको सम संख्या क्या होता है, विषम संख्या क्या होता है, प्राकृत संख्या क्या होता है, और 2-4 ऐसे क्वेश्चन बताए थे कि वे हर साल एग्जाम में आपको बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ हम आगे देखेंगे और आगे चलेंगे। आज हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेय का समझेंगे, जो आपका यह मूल जो भाग है इसका, यानी मूल रूप से जो इस चैप्टर में हमको पढ़ना है वास्तविक संख्या में, वो हमको पढ़ना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। देखिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का एक थ्योरम है जिसको हम लोग इंग्लिश में यूक्लिड डिवीजन लेमा और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कहते हैं। देखिए, यहाँ पे अगर आप सोचिएगा कि हम पहले क्लास को न देख के दूसरे क्लास को देख ले तो यह आपकी गलती होगी और वहाँ पे आपको सुधार करने का मौका नहीं मिलेगा यदि आपको कोई मिस्टेक हो रही है तो यहाँ पे पहला क्लास आपको देखना बहुत ज़रूरी है। और उसके पहले भी एक क्लास हम डाले हुए हैं कॉन्सेप्ट का डाले हुए हैं। कॉन्सेप्ट में हम आपको संख्या एक परिचय प्लेलिस्ट में जाके इसको देख ले। संख्या एक परिचय, इसको अगर आप देख लेते हैं, इसको यदि आप देख लेते हैं तो आपको कम से कम तो 2 से 3 नंबर आपके एग्जाम में, वह किसी भी एग्जाम हो, बोर्ड एग्जाम हो या कॉम्पिटिटिव रेलवे का एग्जाम हो, उसमें आपको यह मिल जाएंगे। तो यहाँ आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का देखिए, हम लोग बचपन में पढ़ते थे भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष, यानी भाग को जांच करने का नियम पढ़ते थे। हम लोग भाग को जांच करने का क्या नियम पढ़ते थे? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेषफल, यह नियम पढ़ते थे। इसी नियम को यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कहा जाता है। इसी नियम को यूक्लिड विभाजन प्रमेय का बोला जाता है। यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का बोला जाता है। भाज्य को यहाँ पे ए बोला गया, भाज्य को क्या बोला गया? ए बोला गया। भाज्य को क्या बोला गया? ए बोला गया, यानी कि ए को भाज्य बोला गया, बी को भाजक बोला गया, और भागफल क्यू को बोला गया, और शेषफल आर को बोला गया। तो इसी से हमारा निर्माण हुआ ए बराबर बी क्यू प्लस आर, क्योंकि जब दो वेरिएबल हो, यानी कि 2 अल्फ़ाबेट्स के बीच में अगर किसी चीज़ का साइन अगर ना हो तो इनटू का साइन है, यानी कि मल्टीपल का साइन है। यह चीज़ आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पे यही चीज़ हम लिखे थे कि बी क्यू प्लस आर, जहाँ ए है इंपॉर्टेंट है, यह आपके ऑब्जेक्टिव में आते हैं। यह चीज़ को याद रखिए कि आर जो होगा वह 0 से बड़ा होगा और बी से छोटा होगा। यह चीज़ ऑब्जेक्टिव में 10th के बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो यहाँ ये चीज़ आपको क्लियर हो गया कि जो आर का वैल्यू होगा वह बी से छोटा होगा और 0 से बड़ा या बराबर होगा, बराबर का भी साइन दे दीजिएगा। को यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कहते हैं, जहाँ ए को भाज्य डिविडेंड कहते हैं, भाज्य को इंग्लिश में डिविडेंड कहा जाता है, बी को भाजक कहते हैं, भाजक को इंग्लिश में डिवीजर कहा जाता है, और क्यू को भागफल यानी कि क्यूसेंट बोला जाता है, तथा आर को शेषफल यानी कि रिमाइंडर बोला जाता है। यही चीज़ है, हम आपको लिख के बता चुके हैं। तो इस चीज़ को जल्दी से नोट कर लीजिए। इसके बाद हम एक क्वेश्चन देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन। देखिए, आपके यह जो क्वेश्चन है प्रत्येक एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आपको प्रत्येक 10th बोर्ड आप क्वेश्चन बैंक उठा के देख लीजिए, वहाँ पे मिल जाएंगे। हम आपको टॉपिक वाइज पढ़ाएंगे, इसके बाद हम आपका चैप्टर हम आपका क्लियर करवाएंगे, लेकिन पहले टॉपिक सभी चैप्टर का हम खत्म करेंगे। यदि आपको कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगी तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स करें। तो यहाँ पे देखिए, प्रश्न क्या कहता है। मेरा प्रश्न कहता है कि 135 तथा 235 का मौसा ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करें। क्वेश्चन ऐसे भी बोला जा सकता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से 135 तथा 235 का एरसेफ ज्ञात करें। आप इसके ऊपर कोई भी अंक ले सकते हैं, नियम जो हम बताने जा रहे हैं वही होगा। तो सिंपल पहले क्या करना है? सिंपल पहले डिवाइड हमको भाग बना लेना है। इससे मेरा एक रफ में इधर, जैसे मान लीजिए कि ये नोटबुक है तो इसको ऐसे करके इधर रफ बना लेंगे, और 135 और 235 का हम लोग डिवाइड करेंगे। तो क्या आएगा डिवाइड में? देखिए, तो डिवाइड में आएगा, इसको हम लोग एचसीएफ बोलते हैं। एक तरह से एचसीएफ जो हम लोग सीखते थे वही एचसीएफ है। तो देखिए, 135 एक बार में लग जाएगा, 135
5 में से 5 गया 0, 3 में से 3 गया घटेगा 0, 2 में से 1 घटेगा 1 बचेगा। फिर यहाँ आ गया आपका 135, तो एक बार में 100 आ जाएगा, यह बच जाएगा आपका 35। फिर आ गया 100, तो 2 बार में आपका लगेगा 70, यह आपका बच गया 30। यह कितना बच गया 30। तो देखिएगा 30 बच गया। नीचे अगर आपको दिखाई नहीं दे रही है तो यहाँ देखिएगा 30 बच गया, तो यहाँ उतारेंगे 35। क्या उतारेंगे 35 उतारेंगे, और तो 35 उतारेंगे तो मेरा क्या होगा 1 बार में 30 हो जाएगा, और यहाँ 5 बचेगा, और फिर 35 6 जा 30। देखिएगा यह हम SCF बनाए थे, जो बचपन में हम लोग सीखे थे। कैसे बनाए हैं इसको थोड़ा देख लीजिएगा। देखिएगा यहाँ पे 135, तो एक बार में लगाएं, 135 का पारा एक बार पढ़े तो 135 हो गया। जब इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 5 में से 5 जाएगा तो 0 बचेगा, 3 में से 3 जाएगा तो 0 बचेगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। इसके बाद हम 100 के पहाड़ा में 135 नहीं थे, एक बार में 100 लगा दिए। हम 135 में से 100 को घटाएंगे 35 बचेगा, 100 यहाँ से यह उतर जाएगा। SCF बनाने का यह रूल है कि जो 100 है वह यहाँ उतर जाएगा। अब 35 के पारा में 100 नहीं, तो 35 दूना 70, यानी इसको घटाएंगे तो 30 बच जाएगा। देखिए नीचे दिखाई नहीं देगा, इसलिए यहाँ लेके आए हैं। यहाँ 30 हो गया, तो 30 के पारा में 35 नहीं है, तो 30 के पारा में एक बार में 30, और कितना बच गया शेषफल, यानी घटाया तो कितना बच गया 5 बच गया। अब यहाँ 30 उतार दिए, इस यह वाला 30, तो 5 छक 30, तो मेरा 0 आ गया। क्या आ गया मेरा 0 आ गया। तो मेरा जो SCF होगा कौन होगा, SCF जो होगा मेरा वह हो जाएगा 5। SCF मेरा कौन होगा 5। अब इसी को हम यहाँ पे इस रूप में बैठाएंगे, यानी कि चूंकि लिखेंगे A बराबर BQ प्लस R, A बराबर BQ प्लस R होता है। और एक चीज़ और यहाँ लिख देंगे कि जो होता है हमेशा बड़ा होता है B से। A जो होता है हमेशा बड़ा होता है B से, जहाँ A बड़ा होता है B से। यहाँ A बराबर, यहाँ ऐसे लिख सकते हैं 235 बड़ा है 135 से, इसीलिए A बराबर 235 तथा B बराबर 135। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसको पहले जल्दी से नोट डाउन कीजिए, इसको हम इरेज करेंगे, मिटाएंगे। इसको हम क्या करेंगे, मिटाएंगे। ऊपर वाला स्क्रीनशॉट खींचिए जल्दी, और इसको नोट डाउन करना है। इसको क्या करना है, नोट डाउन। ऐसे इसका हम PDF कोशिश करेंगे कि आपके लिंक यहाँ पे मिल जाए, PDF लिंक आपको हम दे दे। तो मिटाते हैं, याद रखना है 135 और 235 का क्या निकालना है, SCF निकालना है। चलिए यहाँ पे क्या हो गया मेरा, A बराबर 235 तथा B बराबर कितना हो गया 135। तो A के जगह पर हम क्या रखेंगे 235 रख दिए। यहाँ देखिएगा A के जगह पर 235 बराबर B के जगह पर हम क्या रखेंगे तो 135 रखेंगे। देखिए उधर मिटा दिए, उधर नहीं मिटाना चाहिए था, उधर हम मिटा दिए। यहाँ पर क्या था 200, देखिए यहाँ पे आपका क्या यह था, यह आपका SCF बनाए थे उसको लिख दिए हैं। अब यहाँ देखते हैं 135 में, अब हमको देखिए यहाँ पे क्या था, A लिख दिए हम, B लिख दिए, और Q से मल्टीपल करना है। तो A B हो गया, और कितना से मल्टीपल करे कि इसके बराबर होगा या इससे कम होगा। तो देखिए इसमें 1 से मल्टीपल किया जा रहा है, कितना से मल्टीपल किया जा रहा है 1 से। तो मेरा शेषफल कितना बच रहा है, देखिए यह मेरा क्या हो गया शेषफल हो गया, यह मेरा क्या हो गया शेषफल। तो शेषफल कितना बच रहा है मेरा 100 बच रहा है। शेषफल कितना बच रहा है 100 बच रहा है। अब इसको कहाँ ले आना है, यहाँ ले आना है। कहाँ ले आना है, तो A के जगह पर ले आना है, यानी कि अब मेरा यह 135 A बन गया, और 100 जो है वह क्या बन गया B बन गया। दूसरे लाइन में एक लाइन यहाँ अगर लिख देंगे तो लिख सकते हैं कि चूंकि R डज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए (135) बराबर 100 गुने, अब 100 में कितना से मल्टीपल किए हम लोग देखते हैं। तो 100 में कितना से मल्टीपल किए हैं 1 से। तो 1 से मल्टीपल करने के बाद हमारा आंसर जो है, रिमाइंडर जो बचा है, कितना बचा है 35 बचा है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 35, यानी कि 35 हो गया। अब देखिएगा, अब यहाँ पे फिर जो है यहाँ R 0 के बराबर नहीं है, फिर जो है R जो है 0 के बराबर नहीं है, तो लिख देंगे चूंकि R डज नॉट इक्वल टू 0। R डज नॉट इक्वल टू क्या चीज़
0। देखिएगा यहाँ पे तो 135 बराबर 100 गुने 1 प्लस 35 आया, तो यहाँ पे फिर r के बराबर 0 नहीं हुआ, तो पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से क्या होगा देखिएगा। यहाँ पे फिर से हम इसको लिख देते हैं, रेड से ही बनाते हैं, देखिएगा पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से। देखिए आप ये सब नहीं भी लिख के बना सकते हैं, लेकिन लिख दीजिएगा तो आपके लिए बेहद आसान हो जाएगा। जो कॉपी आपका चेक करेगा, जो एग्जामिनर, वो आपको नंबर देने में उसके लिए बेहद आसान हो जाएगा। तो देखिएगा तो क्या हो जाएगा मेरा 100 इक्वल टू 100 यहाँ आ जाएगा, 35 यहाँ आ जाएगा, 35 और 35 में कितना से मल्टीपल किया तो 2 से। देखिएगा यहाँ 35 में 2 से मल्टीपल करेंगे तो शेषफल मेरा कितना बचेगा, शेषफल मेरा 30 बच जाएगा। अब चूँकि r डज नॉट इक्वल टू 0, इसीलिए अब डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कितना 35 यानी 35 बराबर 30 गुने, अब 30 में कितना से मल्टीपल करेंगे, 1 से मल्टीपल करेंगे तो 1 जोड़ेंगे कितना 5, यानी शेषफल कितना आया था 5 आया था। अब यहाँ पे चूँकि r डज नॉट इक्वल टू 0, फिर जो r है वह 0 के इक्वल नहीं आया, r जो है वह 0 के इक्वल नहीं आया, तो फिर यहाँ पे करेंगे 30 को यहाँ ले आएंगे और 5 को यहाँ लाएंगे। 5 में कितना से मल्टीपल करेंगे तो 6 से मल्टीपल करेंगे। अब यहाँ पे मेरा क्या आ गया, 0 आ गया। क्या आ गया, 0 आ गया। जब 0 आ गया तो हम क्या लिखेंगे, जब 0 आ जाएगा तो हम यहाँ आंसर ले देंगे। चूँकि r इक्वल टू 0, इसीलिए 135 तथा 235 का HCF क्या होगा, HCF बराबर 5 है। एक चीज़ इसको दूसरा तरीका से कैसे लिखेंगे तो HCF 135, 235 इक्वल टू 5 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यह आपका दूसरा तरीका हो गया, और यह आपका दूसरा तरीका लिखने का, यह आपका पहला तरीका लिखने का। तो इससे आपको स्पष्ट हो गया कि कैसे हम इसको बना सकते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको अगले वीडियो में हम 2-3 क्वेश्चन बताएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब इस चैनल को ज़रूर कर ले। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।